फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का विषय हमने रखा है आज का भारत और कबीर। कल इस पर बात करनी थी लेकिन इंटरनेट ने इतना डिस्टर्ब किया कि सारा आनंद ही नष्ट कर दिया उसने। जब हम ये बात कह रहे हैं कि आज का भारत और कबीर, तो हमारे सामने कई महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। कुछ तो वे चिंताएं जो कबीर के जमाने में थी, कुछ वे चिंताएं जो आज के जमाने में हैं। और कबीर पर बात करते समय मेरी ये व्यक्तिगत धारणा है कि रांगे राघव का एक उपन्यास है, लोई का ताना, जो कबीर की पत्नी पर लिखा गया है और बहुत ही सुंदर उपन्यास है। रांगे राघव ने दो उपन्यास लिखे हैं। एक उपन्यास तुलसीदास की पत्नी पर लिखा है, रत्ना की बात, और दूसरा उपन्यास कबीर की पत्नी पर लिखा है, लोई का ताना। और ये दोनों उपन्यास, मतलब दिलचस्प है ये कि ये दोनों उपन्यास इन दोनों ही लेखकों के एक भिन्न किस्म के व्यक्तित्व और कृतित्व को सामने लाते हैं। और ये मतलब दिलचस्प है कि रांगे राघव के इन दोनों उपन्यासों पर कोई बातचीत नहीं हुई। कबीर पर खूब बातचीत हुई है, तुलसी पर खूब बातचीत हुई है। मैं क्यों इन दो उपन्यासों के जिक्र से ये बात शुरू करना चाहता हूं? कारण क्या है कि तुलसी और कबीर दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो है भगवान राम। एक के यहां राम की सगुण भक्ति और उसका चित्रण है, और दूसरे के यहां निर्गुण है। और जो पूरा का पूरा विमर्श साहित्य में आया है, वो इन दोनों कवियों के ऊपर केंद्रित सबसे ज्यादा लिखा गया। भक्ति आंदोलन पे जितना लिखा गया उसमें अधिकतम सामग्री, मतलब ये कहना सही होगा कि तकरीबन 85% सामग्री इन दो लेखकों की आलोचना और रचनाओं पर लिखी गई है। मैं रांगे राघव के उपन्यास रत्ना की बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि तुलसीदास के व्यक्तित्व पर एक और उपन्यास लिखा था, वो लिखा था अमृतलाल नागर ने, मानस का हंस। और मानस का हंस लिखते समय अमृतलाल नागर ने, यानी अमृतलाल नागर भी प्रगतिशील लेखक हैं और रांगे राघव भी प्रगतिशील लेखक हैं, और दोनों ही अपने तरीके से तुलसीदास की खोज करते हैं। रांगे राघव ने तुलसीदास के व्यक्तित्व की जो प्रगतिशील इमेज रत्ना की बात नामक उपन्यास के जरिए पेश की है, वो तकरीबन डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं बनी। इसके विपरीत मानस का हंस जो अमृतलाल नागर ने लिखा, जो कि तुलसी के व्यक्तित्व पर है, संयोग की बात है कि वह उपन्यास जिन तर्कों का, जिन तरीकों का, जिस पद्धति का उस उपन्यास को लिखते समय इस्तेमाल किया गया है तुलसीदास के व्यक्तित्व को निर्मित करते समय, वे तर्क तकरीबन वही हैं जो तर्क एक जमाने में राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद ने दिए थे। मानस का हंस के तकरीबन 80 पन्ने खर्च किए हैं अमृतलाल नागर ने, विश्व हिंदू परिषद के तर्कों को उपन्यास में ठूस ठूस के भरा है। अमृतलाल नागर के सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने एकदम झुठला दिए।
आलोचना तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को तो मालूम नहीं कि मानस का हंस कोई उपन्यास लिखा गया, उसका कोई जिक्र भी नहीं है। मानस का हंस उपन्यास के इस पहलू पर, यानी इसके सांप्रदायिक पहलू पर, सबसे पहले मैंने ही, जब ये बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो उसके बाद में मैंने एक पुस्तक संपादित की थी, उसमें मैंने बाबरी मस्जिद पर जो निबंध लिखा था उसमें मैंने इसका जिक्र किया था और आलोचना भी लिखी थी। इसके विपरीत रांगे राघव ने रत्ना की बात जो उपन्यास लिखा, उस उपन्यास को लिखते समय उन्होंने तुलसीदास के चरित्र का जो व्यक्तित्व सामने रखा है, उसमें जानते हैं अयोध्या का राम मंदिर विवाद, बाबरी मस्जिद विवाद, राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई, ये सारी चीजें पूरे उपन्यास में कहीं नहीं है। तो हिंदी का समाज किस दिशा में गया? रांगे राघव की दिशा में गया या अमृतलाल नागर की दिशा में गया? जाहिर है कि हिंदी का समाज जो है वो अमृतलाल नागर की दिशा में गया। मानस का हंस में जो चित्रण था और जो तर्क कुतर्क थे, यानी अगर मुझसे पूछा जाए भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े कवि तुलसीदास को सांप्रदायिक बनाने की सबसे बड़ी चेष्टा या कुचेष्टा वो अमृतलाल नागर के मानस का हंस उपन्यास से शुरू होती है, और उसके बाद तो रामचरितमानस और तुलसीदास का जो पूरे के पूरे राम मंदिर आंदोलन में जो दुरुपयोग हुआ है वो सबके सामने है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि रत्ना की बात नामक उपन्यास जो तुलसीदास के व्यक्तित्व को जिस रूप में सामने लाता है, उसमें बाबरी मस्जिद का प्रकरण कहीं भी जिक्र में नहीं आता। तो साहित्य पढ़ते समय, साहित्य पढ़ाते समय, साहित्य के सवालों पर, समाज के सवालों पर, और खासतौर पर हिंदी भाषी समाज और हिंदी भाषी समाज में प्रचलित राजनीति के सवालों पर विचार करते समय उपन्यास में जो लिखा जा रहा है उस पर नजर होनी चाहिए। उपन्यास में जो चीज कही गई है उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे यहां हुआ यह है कि आज का भारत जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, हमने सांप्रदायिकता पर तो बहस की, धर्मनिरपेक्षता पर भी बहस की, लेकिन उसके उपन्यास संबंधी जो डायमेंशन था, आयाम था, उस पर बहस ही नहीं की। मतलब जैसे आपने मानस का हंस के बारे में बहस नहीं की, उसी तरह आपने गुरुदत्त के भारत विभाजन पर लिखे गए जो 8 उपन्यास हैं उन पर बहस नहीं की, चर्चा ही नहीं की, और उसने पूरे हिंदी भाषी समाज को कम्युनलाइज किया। और यह खाली एक हिंदी भाषी समाज में ही नहीं हुआ। ये जब गुजरात में 2002 के दंगे हुए तो उस 2002 के दंगों के समय यह चीज सामने आई, लोगों ने इसकी खोज की कि वह गुजराती समाज जो एकदम सेकुलर समाज था, जिस पर गांधी का गहरा असर था, कांग्रेस की राजनीति का गहरा असर था, उस पूरे के पूरे गुजराती समाज को सांप्रदायिक बनाने में किस चीज ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस? तो वहां पर भी एक चीज फैक्टर के तौर पर सामने आई, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के जो उपन्यास लिखे गए और खासतौर पर पौराणिक और एपिकल चरित्रों पर लिखे गए उपन्यास है, उन उपन्यासों ने बड़े पैमाने पर साधारण मध्य वर्ग का दिमाग प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य के लेखकों की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज साफ होनी चाहिए कि लेखक का संबंध जहां उसके अपने युग से होता है, वहां वो फ्यूचर से भी होता है। कबीर पर जब हम आज बात कर रहे हैं तो कबीर का संबंध सिर्फ कबीर के जमाने से नहीं है, कबीर के जमाने से तो उसका संबंध है ही, उसका भविष्य के जमाने से भी संबंध है।
तो लेखक पर बात करते समय हमेशा यह भी देखना चाहिए कि लेखक क्या भविष्य की चीजों को समझ पा रहा है, देख पा रहा है, और जो लेखक वर्तमान में लिख रहे हैं पौराणिक चरित्रों पर, राजा रानियों के आख्यानों पर क्यों लिख रहे हैं, यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए और सोचना चाहिए इस पर। रांगे राघव का दूसरा जो उपन्यास है, मतलब आप अंतर समझ सकते हैं, रांगे राघव के यहां बाबरी मस्जिद प्रकरण दाखिल ही नहीं होता, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद दाखिल ही नहीं होता, लेकिन मानस का हंस में अमृतलाल नागर के यहां यह बाकायदा इंटीग्रेटेड तरीके से दाखिल होता है। और रामचरित मानस को, सॉरी, मानस का हंस को लिखते समय वे तुलसी के व्यक्तित्व और उसके निर्माण की प्रक्रिया की जो तमाम बहुत सारी चीजें रेखांकित करते हैं, उसमें प्रत्यक्ष तौर पर यह राम मंदिर विध्वंस और बाबरी मस्जिद का निर्माण, ये प्रसंग चले आते हैं, जबकि रांगे राघव के यहां यह चीज नहीं है, रत्ना की बात में यह चीज नहीं है, बाबरी मस्जिद है ही नहीं। अब मैं आता हूं ये कबीर वाले पहलू पर, क्यों ये जरूरी है। कबीर पर बात करते, मुझे लगता है कि कबीर पर बात करते समय या तुलसी पर बात करते समय या भक्ति आंदोलन के पूरे चरित्र पर बात करते समय रांगे राघव के दृष्टिकोण पर खुल के बहस होनी चाहिए, उससे बहुत सारी धुंध छटेगी। और ये जो लोई का ताना, जो रांगे राघव ने कबीर की पत्नी पर जो उपन्यास केंद्रित होकर लिखा, यानी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रांगे राघव दो बड़े कवियों की पत्नियों को उपन्यास के चरित्र के तौर पर, प्रमुख चरित्र के तौर पर चुनते हैं और सारा कथानक का ताना बाना उन्हीं के इर्द गिर्द बुनते हैं। और ये लोई का ताना जो पुस्तक है, उपन्यास है, यह पुस्तक एक भिन्न किस्म के कबीर को पेश करती है। यह वह कबीर है जो कि आलोचना से एकदम गायब है। और आलोचना की दशा क्या है, इसलिए ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि कबीर पर बात करते समय जिस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, उसी तरह रांगे राघव का दृष्टिकोण और ये उपन्यास महत्वपूर्ण है। इनको दोनों को सामने रख के बात की जानी चाहिए। हमारी हिंदी की आलोचना की दशा क्या है, इस पर एक जस्ट 1-1.5 मिनट में हम लोग समझ सकते हैं उसे। हिंदी में 3 बड़े आलोचक, रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा। इनमें मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं और रामचंद्र शुक्ल जो मार्क्सवादी नहीं है, वो अगर ट्रेडिशनल दृष्टि से कहें तो वो बुर्जुआ आलोचना के बड़े आलोचक हैं। तीनों आलोचक एक सिरे से कबीर का एकांगी और गलत मूल्यांकन करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदी की आलोचना में इनके गलत मूल्यांकन की चर्चा सबसे कम हुई है। साहित्य का नजरिया कैसे बनेगा? साहित्य का नजरिया बनेगा आलोचना में जो लिखा गया है, जब तक आप उससे कन्फ्रंट नहीं करेंगे, उससे मुठभेड़ नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक आपके यहां साहित्य का नया नजरिया पैदा नहीं होगा। साहित्य में बहुत सारे मिथ बने हुए हैं, साहित्य के इतिहास में भी बहुत सारे मिथ बने हुए हैं, जिन मिथों को तोड़ा जाना चाहिए। बहुत सारी कैटेगरी हैं जो कि एक खास समय में वर्गीकरण के लिहाज से उपयोगी थी, वो
ठीक है, उस इस्तेमाल की लोगों ने, उस जमाने में ठीक थी। मसलन जब रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास लिखा तो साहित्य का इतिहास लिखते समय उन्हें सगुण निर्गुण कवियों के तौर पर जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण में कबीर निर्गुण थे और तुलसी सगुण थे। मेरा मानना है कि आज के दौर में जब आलोचना लिखी जाएगी और पढ़ी जाएगी और बताई जाएगी तो सगुण निर्गुण की कैटेगरी एकदम बोगस कैटेगरी है, उसकी कोई जरूरत नहीं। आज जब भक्ति आंदोलन पर बात करेंगे, भक्ति आंदोलन किसी कवि पर बात करेंगे तो भक्ति के आवरण को हटा के बात करेंगे। हम जब कबीर पर बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं बात कर रहे कबीर भक्ति के कवि हैं, जी नहीं। अगर कबीर पर बात की जाए तो कबीर के जमाने में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है साहित्य की? कबीर के जमाने में सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, चाहे वो जनता का साहित्य हो, जन भाषाओं का साहित्य हो। सबसे बड़ी समस्या है कि साहित्य और समाज के बीच में एक बड़ी दूरी थी, बिग गैप था, अंतराल था। साहित्य की यह चुनौती थी कि इस बिग अंतराल को कैसे पाटा जाए। तुलसी ने यह काम नहीं किया। तुलसी ने बल्कि उस गैप को बनाए रखा। लेकिन कबीर ने अपने तरीके से इसमें हस्तक्षेप किया और इसको चुनौती दी। और कैसे चुनौती दी? कबीर के ऊपर एक जमाने में आलोचना में डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण संपादकीय लिखा, और वो संपादकीय लिखते समय उन्होंने नागार्जुन केंद्र में थे, और नागार्जुन के जरिए उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हिंदी में दो बड़े कवि हैं जो व्यंग के कवि हैं, एक है कबीर और दूसरे हैं नागार्जुन। बात ये सही है। अगर कबीर व्यंग के बड़े कवि हैं तो सवाल यह कि कबीर ने व्यंग की शैली में लिखने का रास्ता क्यों चुना? उचंग आई थी, कोई मन कर रहा था। अरे उस समय कोई कवि लिखना नहीं चाहता था व्यंग में, कबीर ने क्यों लिखा व्यंग में? कौन सा साहित्य का महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसकी वजह से व्यंग की शैली को अडॉप्ट किया गया? और कोई लेखक व्यंग की शैली को क्यों अडॉप्ट करता है? और व्यंग की शैली को जब वो अडॉप्ट करता है तो साहित्य और जीवन के बीच में या साहित्य और समाज के बीच में वो किस तरह के संबंध की सृष्टि करता है, इस सवाल पर हमें सोचना चाहिए। हमारे आलोचक ये तो कहते हैं कि कबीर की कविताओं में व्यंग मिलता है, लेकिन वो इसके आगे नहीं जाते। आलोचना को कायदे से इसके आगे प्रवेश करना चाहिए कि कबीर ने व्यंग का क्यों इस्तेमाल किया। कबीर ने व्यंग का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कबीर के जमाने में सबसे बड़ी समस्या थी साहित्य और समाज के बीच में बिग गैप, अंतराल, महाअंतराल। इस अंतराल को पाटने के लिए, यानी जो व्यंग है, व्यंग की शैली की विशेषता यह है कि व्यंग में जो दूर होती है चीज उसे आप पास लाते हैं। जब आप किसी पर व्यंग कसते हैं और हायरार्की में वो आपसे बड़ा हो या दूर हो, तो व्यंग की शैली पास लाने में मदद करती है। और ये साहित्य में जो व्यंग की शैली, कविता में व्यंग की शैली अडॉप्ट की कबीर ने, इस शैली को अडॉप्ट करने के पीछे सबसे बड़ी चिंता यह थी कि साहित्य और समाज के बीच का अंतराल कैसे पाटा जाए, और इसीलिए व्यंग की शैली अडॉप्ट की। और साहित्य और समाज के बीच जो बिग गैप था, उस बिग गैप को पाटने के लिए व्यंग के लिए जरूरी है कि आप समकालीनों और वर्तमान पर केंद्रित हों। तो दूसरा काम यह किया कबीर ने कि साहित्य के केंद्र में वर्तमान को ले आए, समकालीनता को ले आए। कबीर की रचनाओं में वे प्रश्न हैं जो कि समकालीन प्रश्न हैं। यानी कबीर व्यंग के जरिए एक साथ दो काम करते हैं। एक तो पहला काम यह करते हैं, और यह जो मैं बात कह रहा हूं कि व्यंग की भूमिका क्या है,
ये जो साहित्य और समाज के बीच में जो मध्यकाल में जो एक बिग गैप पैदा हुआ, उस बिग गैप को फिलअप करने में, पूर्ण करने में, दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है व्यंग। और यह बात सबसे पहले विश्व की साहित्य आलोचना में रशिया के प्रमुख आलोचक मिखाइल वाक्तिन, उन्होंने रेखांकित की। कि मेरी धारणा नहीं है, मैं तो उधार ले रहा हूं। मिखाइल वाक्तिन ने जो धारणा दी थी, मिखाइल वाक्तिन की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिखाइल वाक्तिन उन लोगों में से ऐसे आलोचक थे जिन्होंने स्टालिन को चुनौती दी थी। उस जमाने में स्टालिन के प्रमुख सिद्धांतकार हुआ करते थे जॉर्ज लुकास, जो मार्क्सवादी थे। मिखाइल वाक्तिन ने अपनी आलोचना के जरिए जॉर्ज लुकास के तमाम जो उपन्यास संबंधी, एपिक संबंधी जो धारणाएं थी, उनके धुर्रे उड़ा दिए थे। और इसके परिणाम स्वरूप मिखाइल वाक्तिन को स्टालिन ने साइबेरिया में निर्वासन में भेज दिया था। लंबे समय तक सारी दुनिया मिखाइल वाक्तिन के लिखे को नहीं जानती थी, रशिया के लोग जानते थे। लेकिन बाद में जब उनका लेखन सामने आया, तो उपन्यास के बारे में, महाकाव्य के बारे में, उपन्यास और महाकाव्य के युगों के बारे में बहुत सारा धुंध छटा। और वो सिर्फ रशिया का ही नहीं, दुनिया के समूचे साहित्य में इस जेनर का धुंध छटा। तो मिखाइल वाक्तिन पहले आलोचक थे जिन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि व्यंग कब दाखिल होता है, और खासतौर पर मेडिवल पीरियड में। मैं नामवर सिंह की बात में सिर्फ अपनी बात जोड़ रहा हूं बाया मिखाइल वाक्तिन, क्योंकि नामवर सिंह बहुत बड़े कद के आलोचक हैं। और एक अन्य समस्या जो कि बड़ी समस्या है, यह अभी की बात नहीं है, यह मध्यकाल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। साहित्य मध्यकाल में सांस्कृतिक संघर्ष का इंस्ट्रूमेंट कैसे बने, उपकरण कैसे बने, यह चिंता सबसे पहले हिंदी के लेखकों में कबीर में आती है। कबीर के पास में यह विरासत में थी, यह चीज सिद्धनाथों के साहित्य के जरिए उन्होंने विरासत में यह चीज ली थी। कबीर का कुछ श्रेय इस बात का जाता है कि उन्होंने साहित्य को सांस्कृतिक संघर्ष के उपकरण के तौर पर निर्मित किया। हमारे यहां वो आनंद की चीज नहीं है साहित्य, कबीर के यहां एक अन्य पहलू जिस पर के कायदे से विचार किया जाना चाहिए, कुछ लोग हैं जो कबीर को मुसलमान मानते हैं, कुछ लोग हैं जो को मुसलमान नहीं मानते हैं। द्विवेदी जी ने लिखा है इस पर, द्विवेदी का कोटेशन बहुत बहुत शानदार वक्तव्य है इस संदर्भ में। द्विवेदी ने लिखा है कबीर के बारे में, जितने प्रकार के संस्कार पढ़ने के रास्ते हैं वे प्राय सभी उनके लिए बंद थे। कबीर के संदर्भ में, वे मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे, वे भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे, वे कुछ भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे, नृसिंह की भांत असंभव समझे जाने वाली नाना परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे। हिरण्यकश्यप ने वर मांग लिया था कि उसको मारने वाला न मनुष्य हो न पशु, मारे जाने का समय न दिन हो न रात, मारे जाने का स्थान न पृथ्वी हो न आकाश, मार सकने वाला हथियार न धातु का हो न पाषाण का इत्यादि। इसलिए उसे मार सकना एक असंभव और आश्चर्यजनक घटना थी।
नृसिंह ने इसीलिए नाना कोटियों के मिलन बिंदु को चुना था। असंभव व्यापार के लिए शायद ऐसी ही परंपरा विरोधी कोटियों का मिलन बिंदु भगवान को अभीष्ट होता है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे, जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहां एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा, जहां से एक ओर योग मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहां से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए मार्गों के दोष गुण उन्हें दिखाई दे जाते थे। कोटेशन बंद। ये जो बात द्विवेदी जी ने रखी, उस बात को रखते समय जो उन्होंने रखा कि जो भारतीय संस्कृति के जो बहुलतावादी रूप हैं, उस बहुलतावादी रूप का वे एक तरह से मिलन बिंदु हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कबीर का संबंध जो है नाथ संप्रदाय से है। तो ये नाथ कौन लोग होते थे? किसे नाथ कहते थे? नाथ वे लोग थे जो वर्णाश्रम के परे थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दलित लेखकों से और दलित आलोचकों से, जो दलित आलोचना में एकदम मग्न रहते हैं, और उन लोगों से खासतौर पर जो अंबेडकर को एकदम सिर पर रख के घूमते हैं। मध्यकाल के दलित विरोधी संघर्ष के आइकॉन के तौर पर अंबेडकर ने कबीर का मूल्यांकन और भक्ति आंदोलन की नाथ सिद्धों के साहित्य की जो परंपरा थी, उन नाथों सिद्धों के साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन क्यों नहीं किया? उसे नोटिस क्यों नहीं लिया? मनुस्मृति पर भी केंद्रित क्यों रहे वो? अगर मध्यकाल की लड़ाई देखनी है और ऐसी लड़ाई देखनी है जिसमें कि हिंदी के दलित लेखक पूरी ताकत के साथ जाति प्रथा के खिलाफ में और वर्णाश्रम प्रथा के वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन के पहले नाथों और सिद्धों का जो साहित्य है, वह साहित्य एक आइडियल साहित्य है। अंबेडकरवादियों की कमी नहीं है हिंदी में। अंबेडकर की एक एक लाइन को वे बिल्कुल एकदम ब्रह्म वाक्य की तरह लेते हैं। सवाल किया जाना चाहिए उनसे कि अंबेडकर ने कबीर को नोटिस क्यों नहीं लिया, और मनुस्मृति पर इतनी क्या मेहरबानी थी कि मनु पर ज्यादा चिंता व्यक्त की गई। नाथों सिद्धों के साहित्य में अधिकतर लेखक वे थे जो कि निम्न जातियों से आते थे, और नाथ परंपरा में वे लेखक गिने जाते थे जो वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते थे। नाथ कौन? जो वर्णाश्रम व्यवस्था के परे। तो अगर आप नाथों सिद्धों के साहित्य और लेखकों के सांस्कृतिक संघर्ष को अगर सामने रखेंगे मध्यकाल के को, तो आपका जो मनुस्मृति को लेकर जो उन्माद पैदा किया गया है और जो कुतर्क पैदा किया गया है, वो कुतर्क ध्वस्त हो जाएगा। मध्यकाल में सिर्फ मनुस्मृति ही नहीं है, बल्कि मध्यकाल में नाथों और सिद्धों का साहित्य भी है, और यह चीज अंबेडकर पंथियों को समझ में नहीं आती। हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कबीर जिस जमाने में पैदा हुए, उस जमाने में व्यापारिक पूंजीवाद की शुरुआत हो चुकी थी, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। इस मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का ही कालांतर में विकास होता है कैपिटलिज्म में। और जो भक्ति आंदोलन में कारीगर कवि मिलते हैं, वे कारीगर कवि ही कालांतर में, कारीगर लोग ही कालांतर में मजदूर वर्ग में कन्वर्ट होते हैं।
और जो व्यापारी थे वे पूंजीपति में कन्वर्ट होते हैं। तो जो दलित साहित्य के आलोचक और खासतौर पर अंबेडकर मध्यकाल को लेकर भारत के बारे में जितनी भी चिंताएं करते हैं और आलोचना लिखते हैं, वो आलोचना एकांगी है, क्योंकि उनको नाथों और सिद्धों का साहित्य और उसकी परंपरा समझ में नहीं आती। वे उसे नोटिस ही नहीं लेते, उसके सामाजिक इंपैक्ट को वे कैलकुलेट ही नहीं करते। तो नाथों सिद्धों के साहित्य के बिना क्या मध्यकाल समझ में आएगा? कैसे 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 यह मान लिया जाए कि मनुस्मृति का इंपैक्ट था और कबीर का इंपैक्ट नहीं था? कैसे मान लिया जाए? कबीर तो खुलेआम वर्णाश्रम व्यवस्था को चुनौती देते हैं, नाथ सिद्ध खुलेआम वर्णाश्रम व्यवस्था को चुनौती देते हैं। तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था को चुनौती देते हैं, उन लेखकों और कवियों को आप नोटिस क्यों नहीं लेते? और आप ये एक तरफा आलोचना आपने क्यों विकसित की, जिससे कि लगे कि मध्यकाल का मतलब सिर्फ ब्राह्मणवाद? बल्कि वास्तविकता यह है कि हिंदी का लेखक मनुस्मृति से प्रभावित नहीं है, बल्कि हिंदी का लेखक मनुस्मृति से लड़ते हुए दिखाई देता है। नाथों और सिद्धों के साहित्य के अधिकतर लेखक वर्णाश्रम व्यवस्था के घनघोर विरोधी हैं। उन्होंने इतना विरोध किया है कि इतना स्वयं अंबेडकर ने नहीं लिखा। और ज्यादा ही पीछे जाना है तो सरप्पा के पास क्यों नहीं जाते वो? तो नाथों सिद्धों के साहित्य को नोटिस न लेना और मध्यकाल को एक ब्राह्मण काल के तौर पर निर्मित करना, ये बहुत सारे इतिहास के लोगों में भी ये बीमारी है, जो इतिहास पढ़ाते हैं और जो मार्क्सवादी हैं। वे लोग भी नाथों और सिद्धों के साहित्य और उसकी जो वर्णाश्रम व्यवस्था विरोधी जो भूमिका है, उसको वो नोटिस नहीं लेते। मध्यकाल के जितने इतिहासकार हैं, उन सबके यहां ये एक गैप है। और ये गैप इसलिए है कि आप पश्चिम की दृष्टि से हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में चलने वाली परंपराओं को देख रहे हैं। खासतौर पर प्राचीन कालीन जो समाज है, उसमें ईसाइयत के मूल्यांकन को लेकर, उसके साथ में और दूसरे सांस्कृतिक पहलुओं को लेकर जो लिखा गया, उसके ही रेफरेंस का सबसे अधिक अंबेडकर ने जाति प्रथा की आलोचना करते समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। अंबेडकर को मालूम ही नहीं है कि नाथों सिद्धों की भी कोई परंपरा हिंदुस्तान में थी जो वर्णाश्रम व्यवस्था की विरोधी थी। और ये इतने मुखर लेखक थे कि इन्होंने पूरे के पूरे हिंदी साहित्य को, मध्यकाल के पूरे साहित्य को प्रभावित किया। इन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया, इन्होंने आधुनिक काल के साहित्य को प्रभावित किया। मनुस्मृति ने प्रभावित नहीं किया। सो आज का भारत जिस चीज से गुजर रहा है, अगर आप अंबेडकर की नजर से मध्यकाल को देखेंगे तो आपको मुश्किल होगी। अंबेडकर की मध्यकाल के धर्म की आलोचना में एक अनैतिहासिकता है, एकांगिकता है। वे नाथों सिद्धों के साहित्य और उसकी भूमिका को नोटिस ही नहीं लेते। यानी फिर मैं लौट रहा हूं कबीर पर ही। ये जो नाथ पदबंध है, इसमें जो ना है वो क्या है? इस नाम का बहुत मीनिंग है और ये ऐसे नहीं है। नाथ में जो ना है, ना का मीनिंग है मोक्ष दान में दक्ष। और थ माने
अज्ञान के सामर्थ्य को स्थगित करने वाला। कौन? जो वर्णाश्रम व्यवस्था के परे है। ये नाथ सिद्धों के साहित्य की परंपरा में आने वाला कबीर इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि यह वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानता, उसके परे जाके अपने को रखता है, मनुष्य के तौर पर रखता है। और इसका महत्व इसलिए भी है कि यह अपने को व्यक्ति की तरह देखता है और व्यक्तिवादी है। यह पहला कवि है ऐसा जो कि व्यक्तिवादी है। अगर भारतीय परंपरा में देखा जाए तो भारतीय परंपरा में व्यक्तिवाद की सबसे मुखर अभिव्यक्ति अगर किसी कवि में मिलती है तो वह कबीर। मेरे लिए कबीर इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने भक्ति की रचनाएं लिखी ही नहीं कबीर ने। विचार करने की चीज यह है कि कबीर भी राम के भक्त थे, तुलसी भी राम के भक्त थे। तुलसी ने पूरे के पूरे पौराणिक जन प्रचलित जो राम के आख्यान है उसे अपने एपिक का विषय बनाया। कबीर ने अपनी उपासना के केंद्र में राम को तो रखा निर्गुण के तौर पर, लेकिन उन्होंने पौराणिकता के आधार पर जो कहानियां गढ़ी गई थीं, पुराणों में जो राम की कहानियां थीं, जनमानस में जो राम की कहानियां थीं, उनको अपना विषय नहीं बनाया। और इससे बड़ा उपकार हिंदी समाज का और कोई नहीं हो सकता था। सगुण साहित्य के कवि पौराणिक आख्यानों और पौराणिक कथानकों में बार बार लौटते हैं अपने विषय वस्तु के लिए। कबीर इसलिए मुझे ज्यादा रिलेवेंट लगते हैं, और बहुत सारे लोग जो कबीर को नहीं मानते और नहीं समझते। कहां मिलेंगे राम? कबीर के यहां राम जिसकी कि वो उपासना करते हैं वो राम कैसे हैं, कहां मिलेंगे? उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। तो मूर्ति पधराते घूम रहे हैं ना योगी जी। अब सोचिए, नाथ परंपरा का एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है और नाथ परंपरा का एक बड़ा कवि जो कबीर है। कबीर के यहां राम की कोई मूर्ति नहीं है और योगी के पास राम की मूर्ति है। कबीर को कौन अच्छा जानता है, योगी आदित्यनाथ या संत कबीर? कबीर जिस जमाने में राम की उपासना पर बल देते हैं, राम पर बल देते हैं, राम की उपासना करते हैं और वो अपने भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राम को बनाते हैं, तो वे तमाम किस्म के पौराणिक कथानकों से परे राम को ले जाकर राम को अनुभूति का हिस्सा बनाते हैं। कबीर के लिए राम का महत्व मूर्ति में नहीं है, अनुभूति में है। ये पहली बार भगवान का अनुभूति में। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? उसे मूर्तियों में कन्वर्ट कर दिया और मूर्ति पूजा का हिस्सा बना दिया। कबीर जब राम को अनुभूति में कन्वर्ट कर रहे थे और अनुभूति के साथ जोड़कर पेश कर रहे थे, तो इनडायरेक्टली मूर्ति पूजा का निषेध कर रहे थे। क्या करना चाहिए? किसे मानना चाहिए? कबीर को माने कि नहीं माने? कबीर की बात आज भी साइंटिफिकली सही है कि फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो साहित्य ने क्या किया? साहित्य की आलोचना ने क्या किया? साहित्य की आलोचना ने कबीर की व्याख्या अनुभूति के आधार पर नहीं, आइडियोलॉजी के आधार पर की। और यह चूक सबसे हुई। और कबीर को एक
आइडियोलॉजिकल आइकॉन बनाया गया, वो अनुभूति का बड़ा आइकॉन नहीं बन पाया, वो विचारधारात्मक संघर्ष का एक आइकॉन बन गया। बेहतर तो ये होता कि कबीर की बात होती तो कबीर ने जो अनुभूति पर जोर दिया उसकी बात होती। तो कबीर ने जो राम की अनुभूति पर जोर दिया कि राम कहां मिलेंगे, अनुभूति में मिलेंगे, यह चीज हम भूल गए और हमने तुलसी के राम को पकड़ लिया। और तुलसी के राम को जब पकड़ा तो फिर नीचे लोग लग गए, पूरा एक सिस्टम बन गया और बहुत शानदार सिस्टम बना। और राम अभी सबसे बड़ा ताकतवर आइकॉन है मूर्ति पूजा में। कबीर के लिए, कबीर को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है, कबीर मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। राम उनके लिए अनुभूति की चीज थी, उपासना की चीज थी। और बाकी लोगों के लिए एक अन्य चीज और बहुत ही मजेदार चीज, वो ये कि ये जो साहित्य लिखते समय, समाज के बारे में लिखते समय और भी चीजों के बारे में लिखते समय, ये जो एक खास तरह का श्रद्धा भाव होता है, आज भी, आजकल भी होता है। हम लोग बड़े खुश होते हैं श्रद्धा भाव में। सबसे बड़ी जो विशेषता मुझे लगती है कबीर की, वो ये कि वे इस श्रद्धा भाव को नष्ट करते हैं। इस साहित्य में जो लिखा जा रहा है उसके प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको वो एकदम नष्ट करते हैं। और श्रद्धा भाव को जब नष्ट करते हैं तो उसमें व्यंग का ही सहारा लेते हैं। आज कौन सी चीज दांव पर लगी हुई है? अधिकतर लेखक किस चीज से और नागरिक किस चीज से परेशान है, किस बीमारी का शिकार हैं? कोरोना नहीं। कोरोना तो जब बॉस ने कह दिया कि अब कोरोना से डरना नहीं है तो डरना नहीं है। कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा प्रभावित किए हुए अभी समाज को? साहित्यकारों को, संस्कृति कर्मियों को, इंटेलेक्चुअल्स को, लेखकों को, सामान्य नागरिक को भय, भय और भय। कबीर के लेखन की यह सबसे बड़ी और बुनियादी चीज है कि कबीर निर्भय होकर, निर्भीक होकर व्यंग करते हैं। और व्यंग करते समय वे निर्भीकता से तो व्यंग करते ही हैं, वे जोखिम भी उठाते हैं। तो लिखते समय जोखिम का भाव तो होना ही चाहिए। आप कोई नई चीज उठाना चाहते हैं तो आपके अंदर ये जोखिम उठाने का भाव नहीं होगा तो आप नई चीज क्रिएट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। मैं अगर अपने किसी भी प्रिय लेखक की मैं अगर आलोचना करता हूं तो मुझे पहले शर्त है कि मैं उसके प्रति जो श्रद्धा भाव है उससे बाहर निकलूं। श्रद्धा में रह के आप आलोचना नहीं लिख सकते। तो कबीर से सीखने वाली चीज कौन सी है कि साहित्य में जो कुछ लिखा जाता है उसे श्रद्धा भाव से न तो पढ़ा जाना चाहिए और न लिखा जाना चाहिए। श्रद्धा भाव से मुक्त होकर लिखा जाए और निर्भीक ढंग से लिखा जाए। और साहित्य के लिए कौन सी चीज जरूरी है? एक अन्य चीज जो कि मध्यकाल में सबसे दुर्लभ थी लेकिन कबीर ने उसे सुलभ बनाया। मध्यकाल के अधिकतर कवियों के यहां एक संकट है जो कबीर के यहां कम है, कबीर के यहां भी है लेकिन कम है।
कबीर यथार्थ पर केंद्रित होकर सबसे अधिक लिखते हैं। साहित्य को लिखने के लिए यथार्थ केंद्रित होना बेहद जरूरी है। यह चीज सबसे पहले कबीर पकड़ते हैं मध्यकाल में। और जब आप यथार्थ को उस केंद्र में लाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बहुत सारी जो प्रचलित जो मिथ की कहानियां हैं, आख्यान है, भाषा है, इन तमाम चीजों का अपदस्थीकरण करते हैं। और कबीर ने यह अपदस्थीकरण बड़े पैमाने पर किया है। एक अन्य चीज जो कि हम लोगों को खासतौर पर सीखनी चाहिए और होनी भी चाहिए हम लोगों में, कि जो नाथ परंपरा के जो कवि हैं और जिसमें कि कबीर भी आते हैं, इन नाथ परंपरा के कवियों की जो एक अन्य विशेषता है वो ये कि ये पक्षपात रहित होकर लिखते हैं। साहित्य में, संस्कृति के क्षेत्र में, जीवन में पक्षपात रहित होकर बोलना और लिखना, इसकी परंपरा की शुरुआत ये नाथों सिद्धों की परंपरा से आई थी और कबीर ने उसे एकदम नई ऊंचाई दी। और ये पक्षपात रहित होकर लिखने के कारण ही जन पक्षधरता की धारणा का जन्म हुआ। ये वे लेखक नहीं है जो जन पक्षधर नहीं है। हम में से जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जन पक्षधर होने के लिए पक्षपातपूर्ण होना जरूरी है, नहीं, जन पक्षधर होने के लिए पक्ष रहित होना बहुत जरूरी है। और जब जन पक्षधर होंगे, पक्षपात रहित होकर, तो जनता की भी आलोचना करेंगे। हम में से कितने लेखक हैं जो जनता की आलोचना करने के लिए तैयार हैं? बताइए। आधुनिक काल का साहित्य उठाइए आप। आधुनिक काल के साहित्य में ऐसे कितने लेखक हैं जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ लिखा कि जनता में अंधविश्वास है और जनता अंधविश्वासों पर विश्वास करती है, इसकी आलोचना की जानी चाहिए। सो पक्षपात रहित होकर लिखने का मतलब यह भी है कि जनता की भी आलोचना की जाए जन पक्षधर होकर। अगर जनता के अंदर कुरीतियां हैं, कुसंस्कार हैं, अंधविश्वास हैं, तो इनकी तीखी आलोचना की जानी चाहिए। आपको तो अंधविश्वासों के खिलाफ लिखी हुई हिंदी की 5 रचनाएं नहीं मिलेंगी आधुनिक काल में। किसी भी आलोचक का लिखा हुआ एक निबंध नहीं मिलेगा अंधविश्वास के खिलाफ। कबीर की परंपरा के लोग हैं, दूसरी परंपरा के लोग हैं, प्रश्न नहीं उठता कि जो दूसरी परंपरा का निर्माण किया गया, वो दूसरी परंपरा के लेखकों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर नामवर सिंह तक, क्या कभी कोई निबंध अंधविश्वास के खिलाफ लिखा गया? नहीं लिखा। क्यों? अंधविश्वास समस्या नहीं है समाज की। कबीर के जमाने में अंधविश्वास जितनी बड़ी समस्या थी, आज उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ी समस्या है। कबीर का पक्षपात रहित होना इस मामले में मायने में महत्वपूर्ण है। कबीर अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते। आप आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं अंधविश्वास में डूबकर, और कबीर ने जब भारत में जन्म लिया और भारत को देखा, राम की भक्ति शुरू की, तो अंधविश्वासों से लड़ते हुए, कुरीतियों से और कुसंस्कारों से लड़ते हुए, और हिंदू समाज का सबसे बेहतरीन क्रिटिक तैयार किया। हिंदू समाज का सबसे बेहतरीन क्रिटिक अंबेडकर ने तैयार नहीं किया, यह गलत है। अंबेडकर ने हिंदू समाज का बेहतरीन क्रिटिक तैयार नहीं किया, यह गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं, गलत है। हिंदू समाज का सबसे बेहतरीन क्रिटिक तैयार किया सबसे पहले कबीर ने, और कबीर को यह श्रेय दिया जाना चाहिए जो कि नहीं दिया गया। हिंदू समाज की कुरीतियों, वर्णाश्रम व्यवस्था, उसके भेद, उपभेद, उसके कुसंस्कार, उसके उत्पीड़न, उसके दमन, इन तमाम चीजों का अपनी कविता में इस्तेमाल करना, उन पर कविताएं लिखना, यह सबसे पहले परंपरा किसने शुरू की? कबीर ने शुरू की।
अगर मुझसे पूछें तो हिंदू समाज का सबसे अच्छा सुंदर क्रिटिक, आलोचनात्मक विवेचन विश्लेषण, उसकी तीखी आलोचना एक हिंदू होकर कबीर ने की। वो खुद अपने को उस तरह से नहीं मानते, ना वो हिंदू मानते थे, ना मुसलमान मानते थे, वो मनुष्य की तरह देखते थे। और पहली बार ये चीज केंद्र में आई कि लेखक को अपने को मनुष्य की तरह देखना चाहिए, वह ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। नए समाज का सपना देखना चाहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था से रहित समाज का सपना देखना चाहते हैं, तो आप तय मानिए कि आप अंबेडकर के सहारे उस सपने को पूरा नहीं कर सकते, आप कबीर के सहारे पूरा कर सकते हैं। तो कबीर में यह विवेक है और यह साहस है कि वह जिस समाज में पैदा हुआ, जिस समाज ने पाल पोस कर बड़ा किया, वह उस समाज पर सबसे पहले उंगली उठाता है, उसकी कमजोरियों को, उसकी रूढ़ियों को, उसके कुसंस्कारों को, और उसका जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल ड्रॉबैक है, अंधविश्वास, उस पर सबसे पहले कुठाराघात करता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कबीर ज्यादा रिलेवेंट है। वो सगुण निर्गुण के तौर पर रिलेवेंट नहीं है। यह गलत फहमी है कि सगुण निर्गुण के तौर पर उसे देखा जाना चाहिए। एक और चीज है जिसने कि कबीर को ज्यादा रिलेवेंट बनाया और महत्वपूर्ण बनाया। एक जमाना था कि कविता में उपदेश या विचारों के अभिव्यक्ति को निषिद्ध माना जाता था, गैर जरूरी माना जाता था। कबीर पहले बड़े लेखक हैं जो कि उपदेश और कविता या विचार और कविता के बीच में जो एक नए किस्म के डायलेक्टिकल रिलेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि साहित्य का विचारधारा से संबंध नहीं होता, साहित्य का राजनीति से संबंध नहीं होता, उनके लिए सबसे बड़ा प्रत्युत्तर है कबीर कि साहित्य का राजनीति से भी संबंध होता है और साहित्य का विचारधारा से भी संबंध होता है। कबीर खुलकर विचारों और उपदेशों का कविता में प्रयोग करते हैं, उसे चित्रित करते हैं, और ये अपने आप में एक नई चीज थी। जो कविता और साहित्य का संबंध, सॉरी, कविता और विचारधारा का संबंध, कविता और राजनीति का संबंध होता है कि नहीं होता है? होता है। कबीर के यहां से परंपरा शुरू होती है। इस संबंध की शुरुआत सबसे पहले साहित्य में मेडिवल पीरियड में कबीर के यहां से होती है। आधुनिक काल में तो उसका भरपूर विकास होता है। एक और चीज है, ये जो कविता में विचार क्यों आए, और खासतौर पर कबीर के यहां विचार क्यों आए? सब लोग जानते हैं कि मध्यकाल में विचारों पर इजारेदारी थी सवर्णों की, और सवर्णों की इस इजारेदारी को तोड़ने के लिए कबीर ने विचारों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया, उपदेशों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया। कि विचार और विचारधारा का क्षेत्र सिर्फ सवर्णों का क्षेत्र नहीं है, वह निम्न वर्ण के लोगों का भी क्षेत्र है। वे भी उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके भी अपने विचार हैं उस पर। तो कबीर अपने तरीके से सवर्णों की जो विचारधारा के क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में जो इजारेदारी है, उस इजारेदारी को तोड़ते हैं। और इस सब को तोड़ते समय कबीर अपने लिए किस तरह की चीजें चुनते हैं? वो अपने अपने को किस रूप में देखते हैं कबीर? नाथ के रूप में, कवि के रूप में,
लेखक के रूप में, किस रूप में देखते हैं? कबीर किस रूप में मिलेंगे? सिर्फ मनुष्य। हजारीप्रसाद द्विवेदी की पूरी कबीर संबंधी आलोचना की पुस्तक का निचोड़ है कि अगर कबीर को कहीं मिलना है तो किस रूप में मिलेगा कबीर? मनुष्य। तो कबीर पर बात करते समय कबीर के मनुष्य बोध पर और मनुष्य बोध के साथ जुड़ी हुई विचारधारात्मक जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को खोला जाना चाहिए, उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कबीर संप्रदाय विशेष के साथ नत्थी करके नहीं देखा जाना चाहिए। और आखिरी चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कबीर खुद नहीं चाहते थे कोई उनका संप्रदाय बने, लेकिन कालांतर में कबीर पंथियों ने कबीर संप्रदाय बनाया और जगह जगह कबीर के मंदिर हैं। राजस्थान में अनेक मंदिर हैं कबीर के, और भी जगह हैं। दादू दयाल पंथियों के भी मंदिर हैं। और दुर्भाग्य देखिए कबीर का, सारे कबीर पंथियों के मंदिरों पर और दादू पंथियों के मंदिरों पर हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक संगठनों का कब्जा है। वहां जो लोग काम करते हैं, वहां जो लोग उत्तराधिकारी हैं, वो कबीर की परंपरा में नहीं आते। कबीर ने जिन चीजों का निषेध किया था, उन चीजों के अनुयायी कबीर और दादू पंथियों के तमाम आश्रम और मंदिरों के आज मालिक हैं। कबीर के जीवन की यह सबसे बड़ी विडंबना है। कबीर ने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके उत्तराधिकारी हिंदुत्ववादी होंगे। कबीर ने सोचा ही नहीं था कि उनके नाम पर कोई मंदिर बनेगा, उसकी मूर्ति बना दी जाएगी उनकी, और उसकी पूजा होगी, और उस पूजा को कराने वाला जो व्यक्ति होगा वो एकदम एंटी कबीर पंथी होगा। इसे कहते हैं टिपिकल भारतीयता। टिपिकल भारतीयता क्या है? टिपिकल भारतीयता यह है कि वो हर चीज को हजम कर लेती है। उसने कबीर को भी हजम कर लिया। और टिपिकल जो भारतीयता है वो अभी एकदम सांप्रदायिक रूप में है, वो हर चीज को हजम करने में लगी हुई है। उसने कबीर को हजम किया, उसने तुलसी को हजम किया, उसने पटेल को हजम किया, उसने अंबेडकर को हजम किया, उसने देश को हजम किया। कबीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, जो आज भारत के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है, वह है अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियां। और सामाजिक रूढ़ियां और अंधविश्वास, ये दो चीजों के खिलाफ जब तक आप निर्भीक होकर नहीं बोलेंगे, आप हिंदुस्तान को नहीं बदल सकते। आप लाख कानून बनाइए, अब भाग्यवाद की शिकार जो धारणाएं हैं, सोच है, संस्कार है, उसे आप नहीं बदल सकते। कबीर कहां मिलेंगे? कबीर तब मिलेंगे आपको जब अंधविश्वास के खिलाफ आप लिखेंगे। कबीर तब मिलेंगे जब आप रूढ़ियों के खिलाफ लिखेंगे। कबीर वहां नहीं मिलेंगे जब आप दब्बू भाव से पेश आते हैं। कबीर मिलेंगे जब आप जोखिम उठाएंगे लिखने के लिए। कबीर मिलेंगे तब जब आप निर्भय होकर बोलेंगे और लिखेंगे। कबीर अपने जमाने में बनारस के पंडितों से नहीं डरे, और निर्भीक होकर अपनी बात कही। उन्होंने बाकायदा आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल लड़ा। तमाम किस्म की उपेक्षा और उत्पीड़न सहे कबीर ने। ऐसा नहीं कि कबीर को उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन कबीर ने कभी भी अपनी विचारधारा के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और विचारधारा क्या थी?
एक ऐसे भारतीय समाज की परिकल्पना कबीर ने की थी जो विवेक पर आधारित हो, विज्ञान पर आधारित हो, जिसमें अंधविश्वास न हो, जिसमें रूढ़ियां न हो, जिसमें भगवान की मूर्ति पूजा की बजाय भगवान अनुभूति की चीज हो, ध्यान धारणा की चीज हो। कबीर उस तमाम किस्म के सन्यासियों के पाखंड और संपत्ति मोह से दूर थे जो अभी सन्यासियों में दिखाई देता है। कबीर के पास कोई संपत्ति नहीं थी, एक ही संपत्ति थी कबीर की, वो था उनका विवेक। एक ही संपत्ति थी कबीर की, वह था उनका मनुष्य का विवेक और मनुष्यता जो उन्होंने अर्जित की थी। सो अगर एक असली भारत, अच्छा भारत, समर्थ भारत बनाना है तो कैसा होना चाहिए भारत? जिसमें मनुष्य का विवेक जागृत हो, जो अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ सके। एक ऐसा भारत जो कि अपने ही समाज की, अपनी ही जनता की भी आलोचना कर सके। कबीर के लिए जनता पूजा की चीज नहीं थी, श्रद्धा की चीज नहीं थी। अगर जनता गलती करती है तो जनता की भी आलोचना की जानी चाहिए। ये जो अभी जनता का एक बड़ा हिस्सा फासिस्ट बना दिया गया है समाज में, ये पूजा करके बनाया गया है कि तुम महान हो और अब हम जो बताते हैं वो सुनो, अब हम महान हैं। कबीर ने राजाओं को चुनौती दी, कबीर ने जनताओं को भी चुनौती दी, क्योंकि जनता और राजा दोनों ही इरेशनल थे। इरेशनल राजा और इरेशनल जनता, ये दोनों ही जब तक साहित्य के केंद्र में नहीं आएंगे। हमारे यहां क्या है कि इरेशनल राजा की तो आलोचना मिल जाती है प्रगतिशीलों के यहां, लेकिन इरेशनल जनता की आलोचना नहीं मिलती। सो कबीर की परंपरा का साहित्य में विकास करने के लिए जरूरी है कि जनता के अंदर भी व्याप्त अविवेकवादी परंपराओं, संस्कारों और आदतों को चुनौती दी जाए, उन पर लिखा जाए, बोला जाए, तभी आपको कबीर मिलेंगे। जनता की तो हम पूजा करेंगे, जनता के दोषों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि साहित्य में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। साहित्य में तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कबीर ने तभी कंट्रीब्यूट किया जबकि उन्होंने जनता की आलोचना लिखी। तुलसी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि तुलसी क्या जनता की आलोचना नहीं है, कबीर क्या जनता की आलोचना मिलती है। और ये जो जनता की आलोचना लिखने का जो विवेक है, ये तब आता है जब जनता के प्रति आपके अंदर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो। तो कबीर की परंपरा से जुड़ने के लिए समाज की विभिन्न संरचनाओं इंक्लूडिंग सत्ता और जनता, इन दोनों के प्रति आलोचनात्मक विवेक होना बेहद जरूरी है। बिना इसके आप कबीर को हासिल नहीं कर सकते। तो अगर आधुनिक भारत बनाना है तो आलोचनात्मक विवेक के आधार पर बनेगा वो भारत। और यह आलोचना किसी की भी हो सकती है, वो मित्र की हो सकती है, वो लेखक की हो सकती है, वो राजा की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, वो जनता की भी हो सकती है। और इसके लिए कोई समझौता नहीं होगा। कबीर समझौताहीन आलोचना लिखी है उन्होंने, और समझौताहीन आलोचना लिखने के कारण ही कबीर बड़े कवि बने। कबीर के लिए धर्म के बिना सोचना संभव नहीं था, धर्म के बिना आज भी सोचना संभव नहीं है, लेकिन धर्म को भी क्रिटिकली देखते थे वो। धर्म के प्रति भी श्रद्धा भाव नहीं था कबीर का। सो कबीर के साहित्य की, कबीर के दृष्टिकोण की जो सबसे मूल्यवान चीज है वो ये कि श्रद्धा की जगह आलोचनात्मक विवेक को प्रतिष्ठित करो। और यही वह जगह है जहां से कि आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। यही वो जगह है जहां से कि हम कबीर को नए सिरे से अर्जित कर सकते हैं। इसलिए मुझसे अगर पूछें तो कबीर कहां मिलेंगे? सिर्फ एक ही जगह, सिर्फ एक ही जगह,
स्वयं की, समाज की, सत्ता की और जिसे प्यार करते हो उसकी आप आलोचना कर सकें। श्रद्धा में कोई चीज नहीं मिलती। श्रद्धा का रास्ता फासिज्म की तरफ जाता है और हमारे यहां ये श्रद्धा का रास्ता खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान के प्रति श्रद्धालु, परिवार के लिए प्रति श्रद्धालु, जीवन में पत्नी के प्रति श्रद्धालु, पति के प्रति श्रद्धालु, ये जो श्रद्धालुओं की जो पूरी की पूरी अनेक परंपराएं समाज में निर्मित हुई हैं, उसने एक ऐसा विशिष्ट रास्ता तैयार किया है जो राजनीति में अधिनायकवाद की तरफ जाता है। श्रद्धा के मार्ग को एकदम ध्वस्त करने की जरूरत है। क्रिटिकल विवेक पैदा करने की जरूरत है और क्रिटिकल विवेक के आधार पर ही हर चीज परखी और पहचानी जानी चाहिए और यही कबीर को हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।